हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फेम टू सब्सिडी से जुड़ी बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी आपको इसमें समझ में आने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस के बारे में जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेजी है हमारी सरकार को। तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस है जिनमें से कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो पहला रिकमेंडेशन जो भेजा है पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को वो भेजा है एक्सटेंशन के लिए फेम टू स्कीम के। तो फेम टू स्कीम के एक्सटेंशन की बात यहां पर की गई है। अब देखिए ये क्यों की गई है, फेम टू को एक्सटेंड करने की बात क्यों की गई है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, एंड कितने समय के लिए एक्सटेंड करने की बात की गई है उस बारे में भी जानेंगे। मगर उससे पहले एक बार फेम टू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फेम क्या है, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसी से समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्ट अडॉप्ट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। अब देखिए इसका जो पहला फेज था वो 2019 में खत्म हो गया था एंड इसका जो सेकंड फेज शुरू हुआ वो 2019 में शुरू किया गया। तो इसका फेम का जो सेकंड फेज शुरू हुआ 2019 में, इसीलिए इसको फेम टू कहा जाता है शॉर्ट में। तो फेम टू सब्सिडी शुरू हुई कब, 2019 में। अब देखिए शुरुआत में 2019 में से सिर्फ 3 साल के लिए लागू किया गया था। इसका मतलब यह है कि 2022 में ये खत्म हो जानी चाहिए थी, इस पर रोक लग जानी चाहिए थी, मगर 2022 में इसको एक्सटेंड किया गया। एंड दोस्तों अभी इस साल जो बजट पेश किया गया संसद में, उस समय भी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा या फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि इसको और 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2024। अगर 31 मार्च 2024 के बाद फेम टू स्कीम को एक्सटेंड नहीं किया गया तो दोस्तों आप लोगों को उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। अब देखिए जो ईवी इंडस्ट्री है उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि इसको और कुछ सालों के लिए एक्सटेंड किया जाए, मगर इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया सरकार ने और सिर्फ 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। अब सरकार इसको एक्सटेंड करती है तो उस पर हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दे, अपनी तरह से कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि सरकार क्या करती है क्या नहीं। तो ये फेम टू की बात रही। अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंडेशंस क्यों भेजी है, मतलब क्या रीजन है कि वह एक्सटेंड कराना चाहते हैं इस स्कीम को, तो उस बारे में एक बार जान लेते हैं एंड कितने समय के लिए। तो देखिए सीधा सीधा बता देता हूं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है कि इस स्कीम को एटलीस्ट 2 और साल के लिए, अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। यानी कि 2024 तक तो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई है, तो उसके बाद और 2 साल के लिए यानी कि 2026 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब इसका रीजन क्या दिया गया है, तो रीजन में सीधा सीधा कहा गया है कि अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, फेम टू सब्सिडी एक्सटेंड नहीं की जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्या नुकसान, किस तरह का नुकसान, उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर स्कीम खत्म कर दी जाती है, रोक लगा दी जाती है सब्सिडी पर, तो उससे होगा ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम आसमान छूने लगेंगे, बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। तो जितना अभी ये खर्चा किया है सरकार ने सब्सिडी देने पर वो सब बेकार हो जाएगा। एक तरह से जितना प्रमोशन किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो सब धरा का धरा रह जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो एक तो ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग कम खरीदेंगे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो एक ये रीजन। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में। तो अगर इस स्कीम पर रोक लगा दी जाती है तो जितने भी न्यू स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उन स्टार्टअप्स ने क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है अपने स्टार्टअप में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं, तो उनका क्या होगा, वो लोग एकदम से नीचे आकर के गिर जाएंगे, उनका स्टार्टअप एक तरह से फेल हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा एंड जो उनका जो पैसा लगा है वो भी एक तरह से वेस्ट हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में इससे इंडिया की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो ये 2 बड़े रीजन दिए गए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा, जिस वजह से उन्होंने कहा है अपनी रिकमेंडेशन में कि इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए सरकार को 2026 तक के लिए, अगले 2 साल के लिए। अब ये रिकमेंडेशन सरकार मानती है नहीं,
उसको हमें आने वाले समय में इसके बारे में हमें पता चल ही जाएगा, जब अगला बजट पेश किया जाएगा होपफुली, तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। इसके बाद दोस्तों और बात कर लेते हैं कि और किस तरह के रिकमेंडेशंस भेजे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ने। मगर उससे पहले दोस्तों एक बार ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार ने जो ये फेम टू स्कीम लेकर के जो आई थी सरकार, इसमें कितने बजट का प्रावधान किया गया था और कितने तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसमें सब्सिडी देने की बात कही गई थी। तो एक बार ये भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने जब ये स्कीम सरकार लेकर के आई थी तो इसमें मैं आपको बताऊं कि 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था एंड इसमें से अभी बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ है। यानी कि 10,000 करोड़ जो रुपए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के तौर पर दिए जाने थे लोगों को, बट इसमें से अभी बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ है। एंड जब ये स्कीम बनाई गई थी, ये 3 साल के लिए बनाई गई थी, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाने थे, मगर ये खर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया 3 साल से 4 साल, 4 साल से 5 साल, मगर अभी भी बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। तो 10,000 करोड़ जो रुपए ये दिए जाने थे सब्सिडी के तौर पर, अब ये किस तरीके से बांटे जाने थे या किस तरीके से दिए जाने थे, कितने व्हीकल को कितना पैसा मिलना था एक तरह से, तो वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को सब्सिडी मिलनी थी इस स्कीम के तहत, ठीक है। 10 लाख 2 व्हीलर्स को, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को इस स्कीम के तहत सब्सिडी दी जानी थी। 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस को सब्सिडी दी जानी थी एंड 55,000 इलेक्ट्रिक कार्स, पैसेंजर कार्स की यहां पर बात हो रही है, तो इनको सब्सिडी दी जानी थी इस स्कीम के तहत इन 10,000 करोड़ रुपए में से। एंड इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स को भी सब्सिडी दी जानी थी, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर के ये चीज है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह के व्हीकल को सब्सिडी दी जानी थी, कितने व्हीकल्स को सब्सिडी दी जानी थी, कितना प्रावधान रखा गया, यह मैंने बता दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली बेहद जरूरी बात है दोस्तों, वो ये कि इस साल तो नहीं बल्कि पिछले साल के एंड में मैं कहूंगा कि सरकार ने कुछ कंपनीज की सब्सिडी पर रोक लगा दी, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, क्योंकि इन्होंने 100% लोकलाइज प्रोडक्ट अपना नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया कि चाइना जैसी कंपनी से पार्ट्स मंगाए एंड इंडिया में असेंबल करके अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे। लेकिन सब्सिडी, ये जो फेम टू सब्सिडी दी जाती है, ये सिर्फ उनको दी जाती है सरकार की नजरों में जो 100% लोकलाइज प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं। लेकिन इन कंपनीज ने इस नियम का उल्लंघन किया, तो इस वजह से इनकी सब्सिडी पर रोक लगा दी गई एंड बहुत सारी कंपनीज पर अभी जांच चल रही है, करीब 11-12 कंपनीज ऐसी जिन पर जांच चल रही है। एंड दोस्तों, इसके अलावा 4 बड़ी कंपनी ऐसी हैं जो कि टॉप 10 में रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के मामले में। वो 4 बड़ी कंपनीज ऐसी है जिन पर सब्सिडी स्कैम का आरोप लगा है 300 करोड़ का। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ये 4 बड़ी कंपनीज दोस्तों कौन सी हैं? ये है एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प का वीडा एंड टीवीएस। तो ये चारों बड़ी कंपनीज है जिन पर आरोप लगा हुआ है सब्सिडी स्कैम का। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो चली हैं, जैसे कि मैंने स्कैम की बात की या मैंने सब्सिडी डिसकंटिन्यूएशन की बात की, जो कि कुछ कंपनियों की डिसकंटिन्यू कर दी गई है, तो इस वजह से भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की सेल्स पर काफी असर पड़ा है। कुछ हद तक कम हुई है सेल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की। पहले ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक नंबर 1 एंड नंबर 2 पर रहते थे सेल्स के मामले में, मगर पिछले कुछ महीनों से ये नंबर 5, नंबर 6 के आसपास पहुंच चुके हैं। इसी वजह से, क्योंकि इनकी सेल अब कम हो रही है, क्योंकि सब्सिडी डिसकंटिन्यू कर दी गई है इनकी। वापस आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, जिसका मैंने एक बड़ा पॉइंट तो आपको बता ही दिया। बात करते हैं हम दूसरे बड़े पॉइंट की। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और चीज जो कही गई है, वो कही गई है इलेक्ट्रिक कार्स की सब्सिडी बढ़ाने को लेकर के। देखिए, मौजूदा समय में जो सब्सिडी मिलती है वो बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से मिलती है। यानी कि अगर आज आप एक कार खरीदते हैं तो आपकी कार पर जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगी। आपकी बैटरी कितनी बड़ी है, कितने किलोवाट आवर की है, तो जितने भी किलोवाट आवर की होगी तो 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए 20 किलोवाट आवर की बैटरी आपकी कार की है, तो आपको 2 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से। मगर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस जो लिमिट है, ये जो अमाउंट है, इसको एक्सटेंड करे, इसको बढ़ाए।
कितनी बढ़ाए, तो इसको 50% तक बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि 10,000 से इसको 15,000 कर दिया जाए। 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करे, यानी कि इलेक्ट्रिक कार पर जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको कुल मिलाकर के बढ़ाया जाए। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। एंड दूसरी बात दोस्तों ये कि जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट एक इलेक्ट्रिक कार की, उस टोटल कॉस्ट का 40% सब्सिडी के तौर पर एक कस्टमर को दिया जाना चाहिए। अभी तक सिर्फ 20% दिया जाता है, लेकिन 40% दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है कमिटी द्वारा सरकार से। तो अगर ऐसा होता है, सरकार इसको मान लेती है, तो बहुत ज़्यादा फायदा कस्टमर्स को आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर इसी तरह से सब्सिडी दी जाती है अभी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स पर थोड़ी कम दी जाती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मुकाबले। वैसे तो ओवरऑल तो ज़्यादा सब्सिडी नज़र आती है, लाखों में होती है, मगर जो एक तय करने का जो पैमाना है ना कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वो कम है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो जो कमिटी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जिस हिसाब से सब्सिडी दी जाती है 40% तक, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक कार्स पर भी सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा दोस्तों और बात करते हैं, जो और रिकमेंडेशंस दी हैं इस कमिटी ने, उसकी बात करेंगे। देखिए, अब कमिटी ने कहा है कि जो कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो लगते हैं, उन पर लगने वाले जीएसटी पर भी सरकार गौर करे। ठीक है, उन पर एक पुनर्विचार करे, पुनर्गठन करे, यानी कि मिनिमम एक जीएसटी फिक्स कर दी जाए सभी कंपोनेंट्स एंड सभी स्पेयर पार्ट्स पर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं। एंड आपको बता दूं दोस्तों, अभी इस साल जो बजट पेश किया गया है उससे पहले ईवी इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की थी कि सभी कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो कि यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उन पर 0 जीएसटी कर दिया जाए, 0%, मगर सरकार ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस पर ध्यान देने को बोला है सरकार से कि इस पर ध्यान जरूर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है, जीएसटी फिक्स कर दी जाती है, मिनिमम अमाउंट 5% जो भी है या इससे भी कम अगर कर दी जाती है, तो बहुत अच्छा होगा वो कस्टमर्स के लिए भी, ईवी इंडस्ट्री के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने और चीज़ें कही हैं कि आप सोलर एनर्जी पर, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी तरह से फोकस करने पर ध्यान दें, एक जिसमें कि सोलर एनर्जी आ जाता है, विंड मिल्स आ जाती है, तो इन सब पर ध्यान दें, क्योंकि अभी तक बिजली जो बनती है मोस्टली इंडिया में वो सिर्फ कोल से बनती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ईवी चार्जर्स वगैरह होते हैं उस पर भी सब्सिडी को लेकर के कुछ बातें कही गई है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि आगे चल करके अगर सरकार इन रेकमेंडेशंस को मान लेती है तो कितना फायदा कस्टमर को एंड ईवी इंडस्ट्री को हो सकता है, इससे कितना बढ़िया फ्यूचर इंडिया में हो सकता है। अगर सरकार इन रेकमेंडेशंस को, एक भी रेकमेंडेशन को नहीं मानती है, तो ईवी इंडस्ट्री जितनी तेजी से उभर रही है उतनी तेजी से नीचे भी गिर जाएगी। एंड बाकी अगर मेरा मानना है कि अगर सरकार कुछ भी नहीं मानती है तो कम से कम जिस तरह से अभी सब्सिडी मौजूदा समय में दी जा रही है उस सब्सिडी को कंटिन्यू रख करके एक्सटेंड करे एटलीस्ट सरकार। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को क्या एक्सटेंड कर देनी चाहिए सब्सिडी? एंड जो मैंने चीज़ें इसमें बताई है कि जो कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं इस रिपोर्ट में, जो भी बातें कही गई है, क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार को वो बातें माननी चाहिए? एंड आप लोगों को और क्या लगता है कि सरकार को और भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? कि आपके भी दिमाग में अगर कोई चीज़ हो कि सरकार को ये भी सोचना चाहिए, ये भी करना चाहिए, तो मुझे जो भी आप लोगों के दिमाग में हो वो सब कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है कि कहीं किसी सरकारी नुमाइंदे तक पहुंच ही जाए ये बात, तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो बनाते हैं दोस्तों। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।